अस्सलाम वालेकुम। अतहर हुसैन एक बार फिर हाजिर। और क्या अलमिया है कराची का कि उर्दू बोलने वाले फिर मुख्तलिफ़ जो है धड़ों में तकसीम होते जा रहे हैं, और ये नहीं होना चाहिए था। जब आप एक हो गए और अपनी पुरानी बातें सब ख़त्म कर दी आपने और कहा कि नहीं अब हम एक हैं, महाजिरों के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, पंजाबियों के लिए, पठानों के लिए, सब मिलकर जो है वो कराची की तरक्की के लिए आवाज़ उठाएंगे। और आप इस बिना पे एक हुए, एक करवाया गया आपको, ये मुझे नहीं पता, ये अभी हम बात करते हैं अपने दोस्त से। मगर जब आपको अलग ही होना था, अलग ही अपने फ़ैसले करने थे दोनों को, तो फिर एक क्यों हुए? क्यों धोखा दे रहे हैं हमारे महाजिर भाइयों को? जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अली अंजुम साहब। जी अतर भाई वालेकुम सलाम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे तो फीलिंग जो है वो ठीक नहीं है मेरी, जो आज कल हुआ है। मतलब जलसा हो गया एक अलग, एक गवर्नर हाउस में तकरीब हो गई अलग। ये क्या हो रहा है उमर भाई? देखिए, एक तो आपको पहले आपने इंट्रो में अपने कहा कि उर्दू बोलने वाले तकसीम हो गए। उर्दू बोलने वाले तकसीम नहीं हुए, एमक्यूएम तकसीम हुई है। उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी जो कर रहे थे यार। चले सरकार, वो उर्दू बोलने वालों की नुमाइंदगी तो हम 97 तक कह सकते थे जब महाजिर कौमी मूवमेंट थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क़याम इसीलिए अमल में आया कि सारी कि ज़बानों, तमाम ज़बानों, मसालिक, मज़ाहिब और अकाइयों के लोगों को इकट्ठा कर दिया गया। ठीक है। तो ये धोखा सिर्फ महाजिर कौम के साथ नहीं हो रहा, तो ये कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह, टंडो आदम, जितने शहर हैं जो एमक्यूएम को वोट डाल रहे हैं, ये धोखा उनके साथ हो रहा है। मैं वही बात करना चाह रहा हूँ। उसमें सारी ज़बान बोलने वाले हैं, महाजिर भी हैं, उर्दू बोलने वाले, मतलब मगर और ज़बान वाले हैं। मगर यार ये अब एक तसलसल बन गया था कि तंजीम एक साथ होगी, आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अचानक आपने देखा फिर जो है वो एक जलसे का कल अनाउंस कर दिया। और कितने लोग थे? पूरा शहर तो नहीं था ना, एक मखसूस इलाके में रखा गया जलसा। और एमक्यूएम के चेयरमैन जो है वो भी अगर कोई जलसा रख देते तो क्या होता उसमें? मतलब 2000, 5000, 10,000 लोग आ जाते, नुमाइंदगी तो नहीं होती पूरे कराची की। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, जलसा जहाँ रखा गया, पहले तो इन्होंने तय कि होटल वाला रोड जो अमजद साबरी शहीद का रोड कहलाता है, उन्हीं से मंसूब है। गुलाम फरीद साबरी उसी रोड पे रहते हैं। पहले उस रोड पे वो जलसा था, उस मकाम पे था। बाद में पार्क में किया, स्कूल के पार्क में किया गया। वो टोटल कुर्सियाँ होंगी 700-800। सर वो 10,000 होंगी। चले मेरी बात मुकम्मल आप तो एकदम बिल्कुल ही वो कर देते हैं ना बातों को, मतलब आपकी चले मैं बात को सेकंड कर लेता हूँ। 20,000 होंगी। 20,000 लेकिन बैक वक्त एक ही जमात के दो प्रोग्राम, एक गवर्नर हाउस में तालीमी कॉन्फ्रेंस, जिसको कराची कॉन्फ्रेंस का भी उन्होंने नाम लिया। वो तो अच्छी चीज़ है ना। अच्छी चीज़ें तो अलग अलग कर लेते ना। एमक्यूएम के ज़ेर एहतमाम कभी आपने पहले सुना माजी में तो सर वो दो प्रोग्राम एक साथ हो रहे हो? वजीर जो है, तालीम का वजीर है ना, विफाकी वजीर है, तो वो इसलिए तो उनकी शिरकत हुई है वहाँ पर, वो उनके नाम से तो मंसूब किया गया पूरा। अच्छा, उनकी शिरकत हुई है। पहले तो हमें ये तय करना है कि उन्होंने करवाया वो प्रोग्राम। अच्छा, बहरहाल मैं बस सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं बातों में, ये एक अलग क्यों होते जा रहे हैं? मतलब बीच में दरारें क्यों डल रही हैं? जब जिन लोगों ने एक करवाया था वो करना चाह रहे हैं, क्या हो क्या रहा है ये? नहीं, वो क्यों करना चाहेंगे? उन्होंने तो इन्हें एक कर दिया था। इन्हें ये गिला था कि पीटीआई को मैंडेट दे दिया गया हमारा, और 2018 में ये शिकस्त का सामना करके सही है, तकलीफ में थे, परेशानी में थे, बोलते थे, बात करते थे। फिर इन तीनों धड़ों को एक कर दिया, इन्हें इनका मैंडेट भी दे दिया। अब ये ना माने, MP, MNA, सेनेटर, गवर्नर सब इनके पास है। लेकिन जो मसला ये है अतर भाई, अगर ये मसाइल हल करने पे आ जाएंगे तो लड़ाई रहेगी नहीं ना। अगर ये अवामी मसाइल पर आ गए तो लड़ाई का वक्त कहाँ मिलेगा? चूँकि इनके दिलों में गुंजाइश तो थी नहीं, लेकिन इन्हें एक पेज पे लेके एक पेज पे लाया गया। अब वो किस तरह लाया गया ये बहुत बेहतर बता सकते हैं। एन इलेक्शन से 4-6 महीने पहले ये इकट्ठे हो गए। उस दौर में भी हमारी इनके रहनुमाओं से, मुख्तलिफ रहनुमाओं से जब बात होती थी तो ये कबूल नहीं करते थे। अच्छा, आप देखें 2011 में जब आमिर खान आते हैं, 10 और 11 का कोई अरसा था, तो उस दौर में कुछ अरसे के बाद आपको अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल जाते हुए नज़र आते हैं। सही। अभी जब मुस्तफ़ा कमाल वापस लौट के आते हैं तो आमिर खान और वसीम अख्तर जाते हुए नज़र आते हैं। जी ऐसे ही है। तो इसका मतलब वाज़े इशारा है कि ये अंदरूने खाना एक दूसरे को कबूल नहीं करते। सर कराची वाले का क्या कसूर है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, उस एक आम आदमी का, अपनी गलियों का, अपने रोडों का जो काम है वो कैसे होंगे जब ये लड़ते रहेंगे? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे। देखें, एमक्यूएम तो नहीं कर सकती, तो कौन करेगा? ऊपर से आसमान से कोई आएगा? एमक्यूएम नहीं कर सकती। जमात इस्लामी अगर कर ले, चूँकि शहरी हुकूमत जमात के पास है,
और शहर के काम भी जमात को करने चाहिए। कर रही है कुछ ना कुछ। अगर जमात इस्लामी कर ले, MQM से तो हमें उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है उम्मीद? आपको नजर आता है कोई शख्स इनका आवाम में, इलाकों में काम करता, बात करता? यार ऐसी होती थी MQM? ऐसी नहीं होती थी, मगर फिर भी थोड़े बहुत तो काम हो रहे हैं, मगर आम आवाम रुल गई है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये थोड़े थोड़े काम कोई चाहिए। कराची की तरक्की चाहिए। ये एक आवाज़ थे कराची के, जहाँ काम नहीं होते थे इनकी आवाज़ होती थी। आवाज़ क्यों दबती जा रही है? अतर भाई मैं आपके सवाल पे सवाल करता हूँ। MQM की अम्ब्रेला तले आपने कहा काम हो रहे हैं, कहाँ काम हो रहे हैं मुझे बताएं आप। इलाकों में थोड़े बहुत मैंने आपको बताया तो था अभी, जो हमने लास्ट 2-3 प्रोग्राम पहले जो प्रोग्राम किया था उसमें कहा था कि MQM, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, ये अपने अपने इलाकों में गली का काम जो है वो MQM के पास है, तो रोड का काम जो है वो जमात इस्लामी के पास है, मेन सड़क का काम जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, क्योंकि वाटर बोर्ड उनके पास है, सीवरेज की लाइनें वो डालते हैं। तो तीनों जो है मिल बांट के कर रहे हैं। झंडे तीनों के नज़र आते हैं, ट्रैक्टर पे, मुख्तलिफ चीज़ों पे जो है ना झंडे तीनों के नज़र आते हैं। तरक्की उस तरह नहीं हो रही जिस तरह झंडे नज़र आ रहे हैं। अतर भाई अगर आपके इलाके में काम हो रहा हो तो मैं कह नहीं सकता, हो रहा है ना नादाबाद में है कि आपके इलाके में कर रहे हो काम, पूरे कराची में काम बहुत आसान, बहुत स्लो काम हो रहा है। आसान उससे माफ़ी चाहता हूँ, बहुत स्लो की उसमें दिनों में हो रहा है। मतलब जो 10 दिन का काम है वो 2 महीने में हो रहा है। शहर के वो मकामात जो MQM का घर समझे जाते थे, लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, हालात तो बहुत बुरे हैं। इसमें कोई काम नहीं हो रहा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम थोड़े थोड़े से हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जो एक बड़ी तादाद में होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो कौन करेगा अतर भाई? यही जमातों ने करना था ना, जो वोट लेकर आई थी, जिनके पास हुकूमतें, जिनके पास फंड आ रहे हैं, MNA MPS के फंड आ रहे हैं, इन्होंने काम करना था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं करेंगे काम, ये नहीं कर रहे हैं काम। अब ये इस तकसीम में लग गए, चेयरमैनशिप रहनी चाहिए या छिनवा देनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए। अब तो ये इस मसले में है। या चेयरमैनशिप तो आती जाती रहेगी, इनके पास है तो उनके दोनों के पास वजारतें हैं। तो जो चेयरमैन उनके पास भी वजारत है, जो चेयरमैन नहीं है उनके पास भी वजारत है। दोनों अहम वजारतें, हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मसले का हल कोई निकल सकता है या नहीं, या इसी तरह रुलते रहेंगे हम? मसले का हल निकालने के लिए कल अनीस कायम खानी साहब ने अपने जलसे में हमने देखा कि साबका रुकन कौमी असम्बली उसामा कादरी जी, उन समेत कई लोगों को उन्होंने रब्ता किया। उसामा कादरी ने विज़िट किया। अब ये मसले के हल ये हैं कि मैं लोगों को ज़्यादा तादाद में पार्टी में जमा कर लूँ, उन्हें जो भी उनकी ख्वाहिशात हैं उसके मुताबिक उन्हें टास्क दे दूँ। आपस के मसाइल तो उनके हल हो रहे हैं या हो सकते हैं। अब ये एक दूसरे की लड़ाई में सिर्फ तंजीमी सतह पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए तो काम कर रहे हैं, मगर शहरी सतह पर ना ये काम कर रहे हैं, ना ये इनसे उम्मीद रखनी चाहिए, ना इनके बस में है मेरे ख्याल है। आपका जो इलाका है लियाकताबाद, नाज़िमाबाद, अहमद सलीम सिद्दीकी सीजन पॉलिटिशियन है, ठीक है, क्या काम किया उन्होंने? इससे पहले ये हल्का डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का था, ऐसे ही है। क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने एक लाइन डलवाई थी, एक बहुत बड़ी लाइन थी। यार पूरे इलाके में एक लाइन डलवाई थी। उन्होंने पानी का मसला हल किया। हम कैसे लोग हैं यार, हम कैसे लोग हैं? भाई यहाँ तो आस मिल जाए ना, यहाँ तो शहरों में काम ही नहीं हो रहा, इलाकों में यहाँ तो थोड़ी सी आस मिल जाती है तो हम उसको बढ़ावा, उसको बेहतर समझते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी आ गई है। सर काम नहीं हो रहे जो पहले होते थे काम। कराची से निकल के आप हैदराबाद चले जाए ना तो भी आपकी जान में जान आ जाती है। आपको लगता है कि किसी शहर में आए आप। वो हैदराबाद जिसका कभी कराची से मुकाबला नहीं था, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद तो आप छोड़ दें, उनसे तो कराची का मुमकिन है आने वाले 20 सालों में मुकाबला ना हो, नामुमकिन। लेकिन हैदराबाद भी अब कुछ बेहतर नज़र आने लगा है। कराची के साथ पीपल्स पार्टी ने बड़ा इंसाफ ये किया कि मोइंजो-दाड़ो जो लोग देखने जाते थे, हड़प्पा, आज कराची में ही वो हालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस सफ़र की अब ज़रूरत पेश नहीं आ रही है। इंसाफ किया है इन्होंने, गांव देहात कस्बे कराची एक जैसा कर दिया है। लेकिन MQM का तो फ़र्ज़ था ना यार, यहाँ काम करते हैं। PTI को लानत मलामत आप क्यों करते हैं कि काम नहीं किया उन्होंने? तो आपने क्या किया यार? आपके गवर्नर ने क्या किया? अच्छा इतने ही बेख्तियार हैं आप, इस्तीफा दे दें। गवर्नर साहब तो IT में लगे हुए हैं, लोगों को तालीम देने के लिए कोर्स करा रहे हैं, वो जो बहुत महंगे महंगे कोर्स हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं वो जो कर रहे हैं। कराची के आवाम के लिए कुछ तो किया। कराची के आवाम IT के कोर्स से जिंदा नहीं रह सकते। कराची के आवाम के पास रोजगार नहीं है। 2 मिनिस्ट्रियाँ इनके पास, एक गवर्नर हाउस है, इनके पास MNA MPS बड़ी तादाद में मौजूद है। किसी एक फर्द की मैंने अभी तक नहीं देखी को CV लेके इन्होंने नौकरी लगवाई हो।
इनका एम्प्लॉयमेंट सेल कभी बहुत फाल हुआ करता था, लेबर डिवीजन बहुत फाल थी इनकी, लेबर इनका एम्प्लॉयमेंट सेल सीवी लेता था हमदर्दों की, कारकुनान की, और उनकी नौकरियां हो जाती थी। ऐसे ही है। लेकिन आज तो इनके पास वजारतें होने के बावजूद कुछ नहीं है ना। चले हम अब दूसरे इशू की तरफ जाएंगे, मगर इसको हम समअप करते हैं बात को। और मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, खुदा के वास्ते आप आवाम के लिए सोचिए। कराची की आवाम की बड़ी आस है आप लोगों से, अपने लड़ाई जो तंजीमी जो मामला है उसको सही करने की कोशिश करें, आवाम का नुकसान ना हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी बात को माने, नहीं मानेंगे तो ये आप लोग, ये आवाम आपको मुस्तरद कर देगी। जी अब हम दूसरी बात करते हैं, एक नई बात कराची के लिए तो सभी बात कर रहे हैं, मगर कल जो मेरे आंखों के सामने से गुजरा एक क्या कहते हैं इसी की आवाज़, वो थी फंकार, एक ऐसी खातून जो इस शहर का दर्द रखती है, जो मुझे बड़ा मतलब खुशी हुई कि अभी तक तो उनको अदाकारी करते हुए देखा था, मगर अब वो शहर के लिए भी आवाज़ उठा रही है। बुशरा अंसारी साहिबा, बहरोज़ सब्ज़वारी, मैंने उनका एक व्लॉग देखा छोटा, वो हम नाज़रीन को भी दिखाते भी हैं। तो शहर के लिए फंकार भी आ गए, मतलब अब ये कौन सी ऐसी चीज़ हो गई है कि शहर में कोई काम ही नहीं कर रहा कि फंकारों को भी आना पड़ा। अतर भाई, फनकार तो खैर बहुत बड़ी हस्तियाँ होते और यकीनन अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर देते हैं। आज तो यहाँ फ़कीर और खुसरे भी बात कर रहे हैं कि कराची को बना दो। ये कौन है? नहीं, ये तो आपने बहुत अजीब बात कर दी। फ़कीर और खुसरे भी कह रहे हैं कि कराची को बना दो, बदवाएँ दे रहे हैं जो आपको, जिन्हें आप आम फहम लफ्ज़ों में खगड़ा कहते हैं, बदवाएँ दे रहे हैं वो हुक्मरानों को। कराची का तो ये हाल हो गया है यार, ये तो आप बिल्कुल बारल। आप अगर बुशरा अंसारी की बात कर रहे हैं, वो मैंने भी देखा है, एक उनका क्लिप चल रहा है, वीडियो क्लिप, जिसमें बहरोज़ साहब हैं और वो हैं। वो खुद बता रही है कि मैं इस्लामाबाद की रहने वाली हूँ, लेकिन इस शहर ने चूँकि मेरा ब्रॉटअप बनाया, मैं यहाँ से हूँ, जो कुछ हूँ मैंने यहाँ से कमाया, मैं किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं करूँगी, लेकिन समझने वाले समझ जाए, गुज़िश्ता हुकूमतें हों या मौजूदा हुकूमत हो, किसी ने काम नहीं किया, काम करने की ज़रूरत है। अतर भाई, ये शहर तो पालता है ना, ऐसे ही ये शहर तो शनाख्त देता है। सही बात है। और जब आपको शनाख्त दे दे, पैसा दे दे, तो फिर आपका राइट नहीं बनता कि आप इसको संभालें यार। अच्छा, अब फंकार भी आ गए मैदान में, तो अभी कोई और भी लोग रह गए जो मैदान में आना बाकी है उनको इस शहर को सुधरने के लिए, या हुक्मरान खुद ही इस शहर को अच्छा कर देंगे? देखें, मेरे ख्याल है अगर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन किसी दिन बहुत मजबूत हो गई, MQM की शक्ल में, PTI की शक्ल में, जमात इस्लामी की शक्ल में। भाई आपने 2 दिन पहले देखा है ना, जमात इस्लामी ने प्रोटेस्ट अनाउंस किया था, उस पर कितनी शेलिंग हुई है, सिंध असम्बली पे इतनी शेलिंग हुई है, मैं आपको क्या बताऊं। आमराना रवैया है, जिसके खिलाफ हमेशा पीपल्स पार्टी बात करती रही है, ये वही। उस दिन आप और मैं जब प्रेस क्लब आए तो हम 1-1.5 किलोमीटर तक हद निगाह शेलिंग का वो जो आंखों में जलन उसकी जलन होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। गालिबन ये वाकया हफ्ते का है। तो जब तक ऑपोजिशन यहाँ बहुत मजबूत नहीं होगी ना, पीपल्स पार्टी काम नहीं करेगी। अभी पीपल्स पार्टी क्यों काम करे? कोई ऑपोजिशन कर रहा है उनकी? कोई भी तो नहीं कर रहा यार। MQM पीपल्स पार्टी, अब MQM जमात इस्लामी की ऑपोजिशन कर रही है, जमात इस्लामी MQM की ऑपोजिशन कर रही है। तो वजीर आजम आ जाए ना, वो कोई हुक्म सादिर कर दें। वजीर आजम नहीं देख रहे कराची का, जहाँ से इतना फंड जा रहा है, हब है कराची, मतलब आप बताएं। मैं तो जो ताजरों का मुतालबा है ना, उसको सेकंड करते हुए बतौर साफ़ी, एज ए साफ़ी, ये मुतालबा जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो आके कराची को संभालें। इसकी कमान अपने, हाँ खुदारा अपने हाथ में ले इसकी कमान। ये इनके जो हाथों में कठपुतली की तरह कराची नाच रहा है, इन्होंने तबाह कर दिया है। वो कोई भी नाम की जमात हो सियासत से वाबस्ता, इन्होंने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया है। खुदारा आसिम मुनीर साहब इस कराची को संभालें आके। और जब जब आप देखिएगा कि इंतज़ामी बुनियादों पर मुशर्रफ ने भी जब कराची को संभाला, पाकिस्तान को संभाला, तो कराची बन गया था। कराची बन गया था। इससे पहले ज़िया साहब के दौर में भी कराची बन गया था। अयूब के दौर की भी अगर हम तारीख उठा के देखते हैं तो बन गया था। ये सियासी जमातों का काम नहीं है, ये अपने पैसे ये डबल चाहें, ये सारे डबल चाहें। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये सारे डबल चाहें, इनके अपने बैंक बैलेंस, इनके घर वालों के बैंक बैलेंस, इनके बच्चों के बैंक बैलेंस, ये खुद यहाँ रह रहे होते हैं, सियासत कर रहे होते हैं, पूरी फैमिली इनकी दुनिया भर में होती है। ये हमारे साफ़ी भाई क्यों आवाज़ नहीं उठा रहे कराची के इशू पे? यार अतर भाई, लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिले तो वो कोई बात करे ना। सहाफ़ी तो बड़ी तादाद में बेरोजगार हो गया, और जो बाकी बच गया, ऐसा तो नहीं गठजोड़ है कोई, जो बाकी बच गया वो, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, जो बाकी बच गया वो अशराफिया के साथ है ना। जो जेन्युइन साफ़ी था
उससे तो अशराफिया ने कभी अपने साथ नहीं बिठाया, ना गोद में बिठाया, ना हाथ में लाया। सही है। लेकिन जो मफाद परस्त टोला था, कल भी परसों भी हम बात कर रहे थे कि 4, 6, 20, 15 ऐसे लोग होते हैं हर दौर में जो किसी हाकिम वक्त के साथ मिल जाते हैं। और जो जेनवन लोग हैं आप देख लें, वो तो सफ़ेद पोशी का शिकार है। कोई मैकेनिक बन गया आज हमारा साफ़ी, किसी ने परचून की दुकान खोल ली है, कोई उबर चला रहा है। अभी शेख इनाम साहब का तो हमने हालात देखे ना, तो दुनिया से चले गए। तो इसी तरह के हालात में है साफ़ी। मसला ये कराची वाला कमबख्त बोल भी नहीं सकता यार, ये किसी से भीख भी नहीं मांग सकता। यहाँ तो अभी रमज़ान शुरू होने वाले 2 दिन बाद पूरे मुल्क से, हमारे वो दोस्त इब्ने आज़ बात कर रहे थे मुसाफिर और मुहाजिर की, पूरे मुल्क से भिखारी यहाँ आना शुरू हो गए। ठीक है, आपको शहर में इंसान कम, भिखारी ज़्यादा नजर आएंगे कुछ दिन के बाद। ऐसे ही है। लेकिन इस शहर का बंदा किससे जाके बोले यार, किसके दर पे जाके दस्तक दे? सफेद पोश तो साफ़ी भी तो इंसान है ना, इस शहर का ही शहरी है अतर भाई। ऐसे ही है। हाँ, जिनकी लगी बंदी है, जो अशराफिया के साथ मिले हुए हैं, वो आवाज़ क्यों उठाएंगे यार? उनको तो मिल रहा है, तो सब चल रहा है ना, उनका अकाउंट नंबर है सबके पास। सबके पास है यार। क्या अच्छी बात कर रहे हैं यार आप। उनका इजी पैसा नंबर भी होगा, सब है, अकाउंट नंबर भी होगा, जैस कैश, जिस तरह वो ले सकते हैं। चले, हम आसिफ अली जरदारी साहब आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप सदर पाकिस्तान हैं, आप ही थोड़ा सा नज़रसानी कर लें, नहीं तो फील्ड मार्शल को मैदान में आना पड़ेगा। उमर अली अंजुम ने फील्ड मार्शल साहब से जो है रिक्वेस्ट कर दी है, मेरी भी रिक्वेस्ट है, हम दोनों को इजाज़त दे। अल्लाह।